इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। भूमि जा कहूँ या जनक लली, ये सीता मम प्राण प्यारी। क्यों? क्योंकि हल कर सण महिका किया, तो ये प्रकटी सुता अभिराम है। और रानी सुनैना ने पाला इसी, और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर, जो सन्मुख शोभा पाती है। तो आशीर्वाद इसको भगवान ये चरणों में शीश झुकाती है। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षण से प्राप्त किया है। क्या नाम बताया बालिका का? सीता। क्यों न हो पुत्री सीते, अनसुईया से पद सेवा में बन जाओ तुम सीता। घर घर में तुम पूजी जाओ, जैसे गंगा गीता ये संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा ते सोहद बढ़े, युगों युगांतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे भगवान चले। धरती पुत्री है ये पुत्री सीते, अपनी माँ से मेरा एक संदेश कह देना, ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश पर धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तो जा। बालिका के भाल के जाजलमान रेखाओं को देखता हूँ, पर्यायी अंतराली कहने लगता है, इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो, और ये हो जग की रानी। इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तो जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पिए प्यारी। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तेजसो पै है पितु माता। यही कर नाम सुमेरी संसारा। प्रिय चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। भवे समस्तम सफलम तदीयम मनोज जनकात्मजे ही पतिव्रतोक्ते सुरमापे यशस्व निमिष लोके, यशस्व निमिष लोके, यशस्व निमिष लोके। ले जाओ बालक। आशीष दीन है सखी है रिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मातृ पिता। विराज जी कहो, आपके ज्ञातिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही, कोई व्यवधान तो नहीं, कुशलता है सब प्रकार से? सब प्रकार से वर्तमान में तो सब प्रकार से कुशलता है। और आप हैं श्री शिवपाल भैया, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल के संचालक। 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रदान करते हैं। साधुवाद। आइए। पद सरोज मेले दो भाई, दोनों बंधुओं भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। बाबा, युगल कुमारों का क्या परिचय है जानना चाहता हूँ, अवगत करने की कृपा करें। अवश्य। ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं।
ये जो श्याम वर्ण बालक है ये राम, ये ज्येष्ठ पुत्र है, और जो गौर वर्ण का बालक है इसका नाम लखन। बाबा ये दशरथ के पुत्र हैं। अवश्य बाबा ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा है? आप जैसे महात्माओं की कृपा हो गई। अवश्य चाहता हूं उनकी सुंदराकार भुजाएं, कमल नेत्र विशाल वक्षस्थल आजानु भुज, हिमालय सा धैर्य समुद्र सी गंभीरता, कोटि कोटि कंदर पर दर्प दमनशील, कोटि मार्तन सोम प्रभायुक्त, राजपुत्र मम वाक्यम त्रिलोक सनातना, हरि सम्मुखम जय प्राप्ति, दीर्घायु राम छड़ो, दीर्घायु राम छड़ो, दीर्घायु राम छड़ो। बहुरी बिलो की। अब भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। इतनी भीड़, वो भी राजाओं की। बहुरी बिलो के विधे है सन, कहा बुकाए अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी, व्याप्य कोप शरीर। जनक नरेंद्रम किम जातमंत्र कौतुकम किमर्थमगता, सर्वराजानाम कत्कलो जायते। ये भूपन आय प्रणाम के उत्तरवा से बेच गई है, पाए प्रेत मुसात सीते में बुला लई है, जनगण गुंसन के सुत विश्वामित्र भेद भई है। ये देव मनीष जुरे सभी के कारण फिर भई है सिर धक, ए अनेक अनेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथताम कथताम कथताम। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधज को रखी हुई थी। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना, अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनती वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अरे क्या अजगो है? नहीं नहीं, अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मिथिला के क्या त्रिलोकी वीर में नहीं, किंतु मेरे नेत्रों में रखा। ये तो वास्तव में अजगो ही है। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गणपति के केड़ा कौतुक, वीरागणों के करों में सुशोभित होने वाले शंकर की श्रोमणी शस्त्र है तुम्हारी दशा। शोक, महान शोक, नितांत शोक, स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ के सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फेंकवा दिया। उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा, मैया पार्वती पूछेंगी कहो राम अजगो स्थित कैसी, तो उन्हें क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलेवर का स्पर्श किया होगा, अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारी पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चापखंड में डारे शोक, महान शोक, नितांत शोक कछु कह न गए। गुरु के आयुध मैं फूट फूट कर क्या रूं, बिखर गई सब तेरी लड़ियां, इनको कैसे हाय पिरूं। पहले भी जल था, जीवन था, ये धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन था। तुमसे पहले
भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साथ भर के क्या हम कहने ही भर को थे साथी। मित्र ही तैसी घर के बदला लेने को मैं शक्ति न कोई बचा सकेगी, लेकिन अंतस में हाथ ज्वाला जीवन भर रह दहकेगी। कि वैरी तोड़ गया तन तेरा मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के ही तो। से बताओ किसने उत्तराधर्म, किसने किया ये कर्म कलो सिरधर से बताओ किसने उत्तराधर्म। तोरो गुरदंडे, ये तोरो गुरदंडे ताकि काटा भटन दो एक कठिन रहस्यम कंटा दरिया कहीं के कहे तो तुम्हारे धर्म तुम दे तो को दाता तुरिया होय के घरसा उन पोदात फिर पुंगपुर फिर करिया। ये छा छा छतरी के छवैया छत छोरी छत पर छतरी का छा छा करिया, छा छा करिया, छा छा करिया। बेग दिखा मूढ़ नत्याजू उल्टो नहीं सिरध्वज तोड़ने वाले को सिंह सामने प्रस्तुत कर दो तो हिमालय पर्वत जाकर के हेम खंड को ला करके तुम्हारे संपूर्ण राज में हिमपात कर दूंगा। एक तुम्हारी प्रजा रहिमाम 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 करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा गामी हो जाएगा। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। परशुराम जी का क्रोध देख करके दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। लेकिन सब डर गए भगवान परशुराम जी के क्रोध से। अब स्वयं राम जी आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। देवता आप धनुष भंजनिहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। दीनानाथ नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। क्योंकि ऐसा कार्य तो वही कर सकता है जिस पर विप्रों की कृपा है, ब्राह्मणों की। दीनानाथ जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। इसलिए चाहता हूँ आयसु काह कहिय किन मोही, आयसु काह कहिय किन मोही, बार बार
बिनवो मुनि तो मेरे लिए क्या आदेश है भगवान। रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया, नाथ समुधुन भुंज निहारा कोई के दास तुम्हारा। भगवान शंकर के पामन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक सो जो करे शिवकाई अरि करनी कर करिए लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे धनुष मैंने तोड़ा है और मुसलड़ाई करे सुनहु राम जही से धनु तोरा सहस बाहु समसोर कुमोरा। अपने संबंध हो खोल कर सुन लो। जिसने पतित पामन भूत भामन भगवान शंकर के पामन पिनाक का खंडन किया है, उमाईस्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मिले क्या आज्ञा है? व्यास जी बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलगाव बिहारी समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। राघव, तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कहीं किन मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं। सो बिलगाव और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। हेत कि नहीं अपरिहार कारणवश वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। देखिए, पहले वो राजा मारे जाएंगे जो सो रहे हैं। ब्रह्म बेला का समय हो गया है, सब जाग जाएं जितने सो रहे हैं। हाँ, नहीं तो परशुराम जी का फरसा आएगा। इतनी घोषणाएं हुई, अब परशुराम जी भयंकर क्रोध में हैं और लक्ष्मण जी देख देख करके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। सुनी मुनि